हुकूमत न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूलों के लिए भी किताबें फराहम करने का गौर कर रही है। ऐसे में जिला गांधरबल में तकसीम की गई प्री प्राइमरी किताबों में तर्जुमे की गलतियों ने महकमे तालीम की कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। SCERT के जरिए तजवीज करदा और जिला गांधरबल के महकमे तालीम के जरिए छपी हुई जस्ट प्ले किताबों में तर्जुमे की कुछ बड़ी और चौंका देने वाली गलतियां सामने आई है, जिनमें हवाई जहाज का तर्जुमा मगरमच्छ और ट्रक का तर्जुमा सांप और कार का तर्जुमा कछी और हाथी का तर्जुमा कोयल के तौर पर किया गया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांधरबल ने इन गलतियों का एतराफ करते हुए इन तमाम किताबों को वापस लेने का हुक्म दिया है जो तुलबा में तकसीम की गई थी। उनका कहना है कि SCERT के जरिए शेयर किए गए लिंक में कुछ गलतियां थी। दरअसल महकमे तालीम की इस लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत ने मकामी लोगों और माहिरीन तालीम को यकसा तौर पर हैरान कर दिया है। ये महीने के बाद जो था सिलेबस जो शाया इन्होंने किया था, बुक्स जो थी आज तक नहीं थी सरकारी स्कूलों में। अब कहीं हद तक आज इन्होंने जो पब्लिश बुक की थी, लेकिन अगर आप देखोगे आज बुक जो है मेरे हाथ में है इस वक्त, इसमें जो बहुत सारे हमारे लफ्ज़ ऐसे वर्ड जो है वो मिसमैच हो रहे हैं, लिखा कुछ और है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको, एलिफेंट जो है, देखिए आप लोग, एलिफेंट हाथी ठीक है हिंदी में, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कोयल लिखा हुआ है उर्दू में। तो बच्चों को क्या हम नसीहत देंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, बच्चों को हम क्या करेंगे? तो इसलिए हम ये अपील करते हैं गवर्नर साहब से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, आप देखिए हमारे एजुकेशन सेटअप जो है, स्ट्रक्चर है, उसको देखने की जरूरत है। तो इनका जो मयार है, इनकी जो लेवल है, वो एज पर द 21st सेंचुरी होनी चाहिए, वो एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है कि अभी इस लेवल पे भी सरकार की इस किताबों में ऐसी गलतियां हैं, मतलब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें फिर रीटेक नहीं होता है, ये बच्चे पे छाप पड़ जाएगी, बहुत मुश्किल है उसको फिर वो ये चीज वापस दिमाग से निकालने के लिए। ये वो एक्चुअली जो है हमें लिंक प्रोवाइड किया गया था, तो उस लिंक के ऊपर हमने बुक्स जो है वो प्रिंट करवानी थी। तो लिंक में थोड़ी सी वो किसी वजह से एक या दो पेजेस में वो गलती हुई है, तो हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। हमने वो वापस कर दी है बुक्स, जिस वेंडर ने हमें दी थी वो हमने उनको वापस कर दी और दोबारा वो ठीक करके दे देंगे। तो बच्चों को अभी हमने वो बुक्स जो है तकसीम नहीं की। दुनिया भर से बड़ी तादाद में सयाह कश्मीर आते हैं और यहाँ की कुदरती खूबसूरती देखकर दम खुद रह जाते हैं। शरय आफाक डल झील में शिकारी की सवारी करना भी सयाहों का प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा होता है। शिकारे वालों की जानिब से मनमानी किराया वसूल किए जाने की शिकायतों के बाद महकमे सयाहत ने फी सवारी किराया मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से फहरिस्त भी जारी की गई है। महकमे सयाहत के मुताबिक शिकारे पर लाइफ सेविंग जैकेट रखना लाजमी है। उसका हम वेलकम ही करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, खराब नहीं है, क्योंकि पूरा कश्मीर का डिपेंड जो है वो टूरिज्म पर ही है। इनका ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा टूरिस्टों का, इनको जुल्म नहीं होना चाहिए, कोई चीट नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ शिकारा वालों के लिए ही ज़रूरी नहीं है रेट लिस्ट, ये गुलमर्ग में भी होना चाहिए, गुपोने वालों के लिए पहलगाम में भी होना चाहिए, ड्राइवरों के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए होना चाहिए। इस वक्त यहाँ हम महसूस कर रहे हैं जो हालात है, इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं कि कश्मीर तितर बितर हुआ है, यहाँ कोई हुकूमत ही नहीं लग रही है। अगर कोई हुकूमत होती तो इतना ये गलत नहीं होता, ये चारों तरफ गलत हो रहा है, जो ठीक बात नहीं है। टूरिस्टों का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं, इनके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा तो हम रेडी रहते हैं हमेशा। तो लेकिन ये चंद लोगों की वजह से ना पूरा कश्मीर इस वक्त बदनाम हो रहा है, इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसमें सीरियस कदम उठाइए। और घोड़े वालों के लिए खासकर गुलमर्ग का शिकायत हर टूरिस्ट कर रहा है, पहलगाम का शिकायत, ड्राइवरों का शिकायत, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। और जो कुछ भी यहाँ शॉपिंग वो लोग कर रहे हैं जेन्युइन होना चाहिए, जैसे केसर प्योर होना चाहिए, ज्वेलरी प्योर होनी चाहिए, शॉल्स प्योर कश्मीर के होने चाहिए, जो इस वक्त नहीं है। 75% गलत हो रहा है। टूरिस्टों पे अपनी मनमर्जी की कीमतें थोपने के लिए आज डल के अंदर जितने भी शिकाराज हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक एडवाइजरी पास की। उस एडवाइजरी में क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक नया रेट कार्ड लिस्ट बनेगा जो इन तमाम शिकारों के अंदर रखा जाएगा, ताकि दुनिया भर से जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो किसी धांधली या चीटिंग का शिकार ना हो। न्यूज़ 18 के लिए शोएब शमीम के साथ मैं सरोज कफील।
राजौरी के दसल में सिक्योरिटी एहलकारों ने एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को मार गिराया है। दसल के जंगलों में मुश्तबा नक्लो हरकत की इतला मिलने पर फौज ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। सिक्योरिटी एहलकारों का घेरा तंग होता देखकर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। फौज की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द मारा गया। इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों के छुपे होने की इतला मिली थी। बीती रात रुक रुक कर फायरिंग होती रही। सिक्योरिटी एहलकारों ने एक IED को भी नाकारा बना दिया। के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्पॉट के विजुअल हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन को खत्म करने के बाद अब वापस जो है वो लौट रही है। और एम्बुलेंस जो है वो आपको देख रहे हैं पीछे, ये जो वो एम्बुलेंस है जहां पर टेररिस्ट की बॉडी को यहां से उठाया गया है और वापस जो है इसको GMC राजौरी की तरफ ले जाया जा रहा है। आप एम्बुलेंस की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो एम्बुलेंस है, यहाँ पर बॉडी जो है जिसमें टेररिस्ट की जो है वो रखी हुई है और इस बॉडी को यहाँ से शिफ्ट जो है वो GMC राजौरी की तरफ किया जा रहा है। अब यहाँ पर स्पॉट पे ही यहाँ पर कुछ डॉक्टरों की टीम मंगवाई गई थी और GMC राजौरी के बाद वापस इसको जो है वो आखिरी रस्मात जो हैं वो के लिए जहाँ से वो भेजा जाएगा। और ये तस्वीरें जो हैं वो स्पॉट की तस्वीरें हैं जहाँ इनकाउंटर अब ख़त्म हो चुका है और सिक्योरिटी फोर्सेस अब इस यहाँ से कार्डन को उठा रही है। हालाँकि सर्च जो है वो जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दसल गली से मैं शक्ति शर्मा। राजौरी के दसल में सिक्योरिटी एहलकारों ने एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को मार गिराया। उसके बाद इंतजामिया ने इलाके को बंद करने का ऐलान किया है। राजौरी जिला इंतजामिया ने तमाम सरकारी और निजी इदारों को बंद करने का हुक्म दिया है। इसके बाद दसल एरिया के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि इस जोन के अंतर्गत आने वाले जितने भी स्कूल हैं तमाम स्कूलों को बंद किया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से इन स्कूलों को बंद किया गया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में स्कूलों में ताला जो है वो जड़ा हुआ है। ये स्कूल दसल का गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल है और इस मिडिल स्कूल के साथ साथ दूसरे जितने भी स्कूल इस एरिया में हैं तमाम स्कूलों को बंद किया गया है। इस स्कूल के बंद करने की वजह यही है कि जैसे इनकाउंटर में एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है, 2 से 3 टेररिस्ट जो हैं वो यहाँ से फरार हो चुके हैं, जिस वजह से सिक्योरिटी रीजन से स्कूल बंद किए गए हैं। गाँव के सरपंच, पंचायत के सरपंच इस वक्त मेरे साथ हैं। सरपंच साहब, क्या आदेश है और ये स्कूल बंद है? एक्चुअली जब सुबह से ये टेररिस्ट था उसको मार गिराया आर्मी वालों ने, उसके बाद मैक्सिमम स्कूल में जनता आ गई थी, बच्चे आ गए थे। उसके बाद मैम ने आर्डर निकाला और मेरे से इन्फॉर्मेशन ली तो एजुकेशन वालों ने, तो ये जो मियाड़ी हैं 2-3 स्कूल, ये दसल MS अभी दसल गुजरा में है, तो एक हमारा मिडिल स्कूल करैया में है, एक प्राइमरी स्कूल दसल में है, ये प्राइमरी स्कूल दसल गुजरा में भी है, एक PS, ये मिडिल स्कूल MS दसल गुजरा का है। अभी हम इस पे हैं। तो ये CO मैम ने आर्डर निकाला कि ये जितने भी स्कूल हैं दसल के या मियाड़ी के या पलूलियाँ का, उससे एक आगे है तड़ा सांभला, पता नहीं कौन सा स्कूल है, वो मिडिल स्कूल है शायद, तो वहाँ ये 5-6 स्कूल सभी बंद कर दिए एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने। सिक्योरिटी रीजन से? हाँ, सिक्योरिटी रीजन से। अभी सिक्योरिटी फोर्स तो इतनी है नहीं स्कूलों में प्रोवाइड करने के लिए। आर्मी हमारी वो मिलिटेंटू के पीछे है, जितनी भी बेल्ट फोर्स है वो मिलिटेंटू के पीछे है। अभी भी इस वक्त भी मैक्सिमम 30-40 आदमी गली में हैं आर्मी बेल्ट फोर्स के जवान हमारे। तो ये थे सरपंच साहब जिन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीजन से इन स्कूलों को बंद किया गया है। इनसे इन्फॉर्मेशन जो है वो शिक्षा विभाग ने मांगी और उसके बाद फौरी तौर पर दिशा निर्देश दिए कि स्कूल जो है वो फौरी तौर पर बंद किए जाएँ, क्योंकि जो टेररिस्ट भागे हुए हैं कहीं ना कहीं वो कहीं अपनी वारदात ना कर पाएँ, इस वजह से स्कूल जो हैं वो बंद किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दसल गली से मैं शक्ति शर्मा। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 4 रुकनी टीम पुंछ पहुंची। ये टीम पुंछ थाने गई, जहां 2 दिन कबल LOC पर करमाडा के इलाके में दरअंदाजी करते हुए उन्हें हथियारों, धमाका खेज मवाद और मंशियात के साथ पकड़े गए 3 मकामी दहशतगर्दों से पूछताछ जारी है। अहम बात यह है कि इन तीनों दहशतगर्दों को फौज ने करमाडा में उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से असलहा, मंशियात और धमाका खेज मवाद ला रहे थे। SIA ने इन दहशतगर्दों से मंशियात और दीगर मामलात पर मजीद तफ्तीश करने के लिए पुंछ पहुंची है।
आज एक बार फिर एसआईए की टीम पुंछ पहुंची है और पुंछ पुलिस स्टेशन के अंदर जो 3 लोग 2 दिन पहले पुंछ के करमाड़ा क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए पकड़े गए थे, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स मिले थे, उनसे पूछताछ कर रही है। एसआईए की टीम आज यहाँ पुंछ थाने में बंद उन तीनों लोगों से पूछताछ कर रही है, जिनको सेना ने घुसपैठ करते हुए दबोचा था और उनमें से एक घायल हो गया था। उनके साथ एसआईए की तरफ से ये पूछताछ की जा रही है कि ये लोग जो है कब से इस काम में जुड़े हैं और जो नार्को टेररिज्म जो है उसमें कब से इन्वॉल्व हैं और उनके और कौन कौन साथी हैं, क्योंकि ये एक बड़ी घटना है कि पुंछ के लोकल लोग जो हैं वो इस तरह एलओसी पर घुसपैठ करते और हथियारों के साथ पकड़े जाते हैं और उनसे भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स मिलते हैं और उनसे पूछताछ करके एसआईए ये खंगालना चाहती है कि उनके तार कहाँ जुड़े हैं, एलओसी के उस पार उनके और संपर्क में कौन है और कौन स्थानीय लोग हैं जो इनके साथ जुड़े हैं। क्योंकि आपको बता दें कि नार्को टेररिज्म में इससे पहले भी पुंछ का ही रफी लाला जो है जेल में बंद है और वो उसके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स और पैसा मिला था और उसके बाद लगातार एसआईए जो है पुंछ में इनके जो संबंध है, जो नार्को टेररिज्म है, उसको खंगाल रही है ताकि नार्को टेररिज्म की जड़ें खोखला करके जो ऐसे लोग हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। जिला रामबन में गुज़िश्ता दिनों हो रही बारिशों का सिलसिला रुक गया और मौसम खुशगवार हो गया है। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक चल रहा है। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक आज निजी और मुसाफिर बरदार गाड़ियों को 2 तरफा चलने की इजाजत है। वहीं माल बरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की जानिब चलने की इजाजत है। जिला पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक्किद एक तकरीब में रोहित बस्कूत्रा ने एसएसपी नेशनल हाईवे का चार्ज संभाल लिया। उन्होंने एसपी रामबन मोहिता शर्मा से ओहदे का चार्ज लिया है, जिनके पास गुज़िश्ता कई माह से ट्रैफिक पुलिस का इजाफी चार्ज था। इस मौके पर एसएसपी ट्रैफिक ने अपने महकमे के तमाम अफसरान से मीटिंग का एहतमाम किया और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक के नज़्म के बारे में तफसीली आगाही हासिल की। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से तबादला ख्याल किया, उनकी राय हासिल की। सबसे पहला कोशिश ये रहेगा कि जो आवाम इस राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल करें वो अपनी जर्नी सेफली पूरी सुरक्षा के साथ डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन ट्रैवल करें। इसके लिए जहाँ तक आप यही कितने का बात पूछ रहा है, जैसे आपने देखा है किन जगहों पर कार्य चल रहा है, जो किसी जगह पर ज़्यादा लेवल पर है, किसी जगह कम लेवल पर है। इसमें हम जिला पुलिस रामबन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन और जो ऑल स्टेक होल्डर्स हैं उनके प्रॉपर कॉपरेशन, उनकी मदद से पूरा कोशिश करेंगे कि एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जाए जिसमें इस राजमार्ग पर यात्री करने वाले को कम से कम परेशानी का सामना करना। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह की जबान बोल रहे हैं उससे ऐसा नहीं लगता कि वो भारत की किसी सियासी जमात के लीडर हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मुल्क के दुश्मन की जबान बोल रहे हैं। रविंद्र रैना ने सांबा में मीडिया से बात की। श्री राहुल गांधी जी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि श्री राहुल गांधी जी भारत की किसी राजनीतिक पार्टी के नेता हों। वो तो ऐसा लगता है कि भारत देश के जो दुश्मन ताकतें हैं उनके नेता हैं। विदेशों में जाकर भारत देश के खिलाफ जहर घोलना ये तो दुश्मन करता है। देश के साथ गद्दारी, देश के साथ दुश्मनी कर रहे हैं राहुल गांधी। देश राहुल गांधी जी का ये तमाशा देख रहा है और इसकी कीमत राहुल गांधी जी को चुकानी पड़ी। मोदी हुकूमत के 9 साल के बेमिसाल दौर के तनाजुर में बीजेपी की तरफ से सांबा जिले के विजयपुर में बनाए जा रहे एम्स में विकास यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी के सदर रविंद्र रैना ने शिरकत की। और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर में कई बड़े मंसूबों पर काम कर रही है और जब से मरकज में बीजेपी की हुकूमत आई है जम्मू कश्मीर में तरक्की की लहर दौड़ गई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बनाए जाने वाले 2 एम्स का काम भी जल्द मुकम्मल होने वाला है, जिससे जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब और हिमाचल के लोगों को फायदा पहुंचेगा। मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर जबरदस्त डेवलपमेंट के काम किए हैं और जिसमें बहुत बड़े 2 प्रोजेक्ट्स जम्मू के सांबा में एम्स हॉस्पिटल और कश्मीर के अवंतीपुरा में एम्स हॉस्पिटल के जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, अपने आप में एक बहुत चमत्कारिक ये काम है।
और रिकॉर्ड तोड़ समय में ये दोनों एम्स हॉस्पिटलों का निर्माण कार्य पूर्ण होने जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर इससे पहले एक एम्स हॉस्पिटल जो दिल्ली में होता था, आज देश में 25 एम्स हॉस्पिटल मोदी सरकार ने नए मंजूर किए हैं और वो तेजी से उनका निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के सिविल इंजीनियरिंग शोबे से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर विवेक को बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने लैंडस्लाइडिंग की पेशेनगोई और रोकथाम के अलावा जलजले का पता लगाने के सिस्टम से मुतल्लिक दो अहम पेटेंट हासिल कर लिए हैं। उनके पेटेंट सिस्टम से जलजला आने की वार्निंग रियल टाइम में दी जा सकती है। अहम मकामात पर सेंसर्स के नेटवर्क से पल पल की सूरत हाल पर नजर रखी जा सकती है। डॉक्टर विवेक ने हमारे नामानिगार सरोज कफील से बातचीत में मसाइल को मौसर तरीके से कम करने के इख्तराई तरीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। बेसिकली जो दो मेरे पेटेंट है, एक है लैंडस्लाइड प्रिवेंशंस पे और कैसे उसको मिटिगेट्स इश्यूज़ पे वर्क करना है। दूसरा इज़ अर्थक्वेक पे, क्योंकि बोथ लैंडस्लाइड एज वेल एज अर्थक्वेक, इसमें एक प्रॉब्लम रहता है कि व्हेन एवर इट विल हैपन, लाइक कभी भी आपके पास अर्थक्वेक होगा, लैंडस्लाइड होगा, तो बहुत ही प्रॉपर्टी का लॉस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है, लॉस ऑफ पीपल लाइफ होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन दीज इश्यूज़ एंड फॉर द स्टेट लाइक JNK, हिमाचल और जितनी भी वर्ल्ड में अदर पार्ट्स हैं जहाँ पे हिली स्लोप्स आपको मिलती है, जहाँ पे वाटर टेबल फ्लक्चुएट करता है, उन जगहों पे इस चीज़ का बहुत ही रेलेवेंस है। जनरली हमारे पास जो ट्रेडिशनली मेथड्स थे लैंडस्लाइड को मिटिगेट करने के या रिड्यूस करने के लिए लैंडस्लाइड के इफ़ेक्ट्स को, या आप अर्थक्वेक की बात कर लीजिए, वो मेथड्स ट्रेडिशनल मेथड थे और उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज थे, लिमिटेशंस थी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस हो रही है, तो हमें ये भी है कि वी शुड फाइंड आउट सम न्यू मेथड सो दैट वी कैन एक्चुअली रिड्यूस द रिडक्शन इन द लॉसेस ऑफ द लाइफ दैट पीपल आर फेसिंग राइट नाउ। और जैसे कश्मीर की टोपोग्राफी भी काफ़ी हिली रीजन है, तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ है। बेसिकली सर, मैंने इसमें जो हमारा पेटेंट है उसमें हमने क्या किया है, हमने सेंसर्स का यूज़ किया। आवर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ सेट ऑफ सेंसर्स। तो जो सेंसर्स हैं, लाइक वी हैव यूज लाइक टिल्टोमीटर, इंक्लोमीटर, पिज़ोमीटर्स वगैरह हमने यूज़ किए हैं इसमें लैंडस्लाइड को प्रिवेंट करने में। तो ये हमें क्या करते हैं कि इसमें हमने बेसिकली 3 चीज़ों का यूटिलाइजेशन किया है। रिमोट सेंसिंग का यूज़ किया है, मशीन लर्निंग का यूज़ किया है। हम डाटा को सेंसर्स के थ्रू गैदर करते हैं, फिर जब हमारे पास ये डाटा जो है वो गैदर हो जाता है तो हम उसे सेंट्रल सर्वर के पास भेजते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो आपके पास सेंट्रल सर्वर में डाटा है, हम उसको एनालाइज करते हैं विद द यूज़ ऑफ मशीन लर्निंग लैंग्वेज, विच इज़ द करंट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेसिकली। फिर इस पे बेस जब हमने डाटा को एनालाइज किया, तो हमने क्या किया, मशीन लर्निंग से हमने जो डाटा को एनालाइज किया, उसके बाद हमने एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाया जो कि रियल टाइम जो अर्थक्वेक है या फिर ये कह लीजिए जैसे लैंडस्लाइड है, उनकी प्रिडिक्शंस के लिए यूज़ होता है। जम्मू शहर में गैरकानूनी होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए और फंड्स की गड़बड़ पर नजर रखने के दौरान मेयर जम्मू ने दावा किया कि JMC ने माहाना 12 लाख रुपए बचाए हैं और सालाना 1.44 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग से बचाए हैं। और JMC ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस और दीगर शोबों में कानून खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है ताकि JMC जम्मू की आमदनी में इजाफा हो। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोशिश है कि जो भी फंड्स मिस यूज हो रहे हैं उसको ठीक किया जाए, और इसमें 12 लाख का जो पैसे हैं जो मिस यूज हो रहे थे उसको उस बंगलिंग्स को ठीक किया गया है। हमारे साथ मेयर हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। असर कहाँ बंगलिंग्स हो रही थी? हमारे सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स जो है अभी तक वो था एडवर्टाइजमेंट। उसमें 110 स्टैटिक पैनल्स हैं, अगर बोथ साइड्स देखेंगे तो 170 साइट्स हैं हमारी वो, और जो VMD की साइट्स हैं, वेरिएबल मूविंग डिस्प्ले जो है वो हमारे 7 हैं। इन दोनों को मिलाकर जो हमें पैसे आते थे अभी तक
वो ऑन एन एवरेज 12 लाख रुपए आते थे प्रति माह। और जब हमने ये देखा कि जो डिस्प्ले हो रहा है पोल, इलेक्ट्रिकल पोल्स पे, ये कौन लोग कर रहे हैं और इसकी कितनी रिसीट्स आई हैं हमारे पास, जब वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आई तो मैंने निर्देश दिया वो सभी उतार दिए जाएं और जिन्होंने लगाई हैं उनको नोटिस दिया जाए और उनसे वो पैसे वसूले जाएं। जब हमने वो उतारे तो जो हमारी मेन साइट थी उस पर प्रेशर बढ़ा, तो 12 लाख का हमारा रेवेन्यू डबल हो गया 24 लाख रुपए एक महीने का, तो साल का हो गया 1.44 करोड़। तो अब सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूं जो एडिशन हमें हुआ 1.44 करोड़, तो 1.43 करोड़ का हमारा कैपेक्स का एक्सपेंडिचर था 2018 में। जितना कारपोरेशन ने 75 वार्डों पे खर्च किया था उतना हमने एक सिंगल स्ट्रोक से ही कारपोरेशन का रेवेन्यू बढ़ा दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो आप ये देखें, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जो चेयर है ये जनता की चेयर है और एक एक पाई का हम हिसाब लेंगे। ये जितने ब्लैक होल्स हैं इसको हम धीरे धीरे चिन्हित करके और उस पे एनालाइज करके इसको हम खत्म कर रहे हैं। पहले भी ये होर्डिंग्स आज की बात नहीं है, हमेशा से हमें जम्मू में दिखने को मिली हैं। विभिन्न जो चौकों में और जो पोल्स है जीएमसी के वहां पे होर्डिंग्स लगा दी जाती हैं। देखिए पहले होता था, हो सकता किसी की नजर में ना आया हो, लेकिन अब हमारी नजर में जब आया तो हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है, कॉरपोरेशन का मकसद क्या है कि जो आपके पास रेवेन्यू आता है उससे आपने लोगों की डेवलपमेंट करवानी है। तो डेवलपमेंट कब होगी? जब आपके पैसे का मिस यूज नहीं होगा। तो जब हमने इस पे स्टडी किया और देखा ये तो कॉरपोरेशन को नुकसान हो रहा है और ये पैसा जो है वो कॉरपोरेशन में नहीं आ रहा है, तो उसको लाने के उपाय ढूंढे। तो जब उन सब उपाय को लगता है ऐसे ब्लैक होल्स अन्य जगह पे भी हैं, कई अन्य सेक्टर्स में भी हैं जो आपको अभी जिस पे फोकस रहेगा आपका? बिल्कुल है, उसमें हमारी बिल्डिंग परमिशंस हैं, उसमें बहुत बड़े ब्लैक होल्स हैं और भी बड़ी जगह हैं, लेकिन कोई भी हम अभी जगह छोड़ने वाले नहीं हैं जहां हम ब्लैक होल्स को निप नहीं करेंगे और उनको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जनता का पैसा है और उसका पूरा हिसाब होना चाहिए। जनता का पैसा है, उसका हिसाब होना चाहिए। 1,44,00,000 का फायदा जो है इन्होंने पहुंचाया है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जो पहले से ही जो फंड्स की कमी के चलते कई दफा जो है ये काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन 1,44,00,000 रुपए काफी अच्छी अमाउंट होती है इनका कहना है। और बाकी ब्लैक होल्स हैं उनको भी जल्द ही उन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने ओहदों को जम कर दिया है। वक्फ बोर्ड ने 323 पोस्टर्स को मिला दिया है। दरगाहों में अमले की कमी पर काबू पाने के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने यह फैसला लिया ताकि अमले की कमी पर काबू पाया जा सके। हफ्ता आलमी यौम माहौलियात की मुनासबत से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में एक रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में कॉलेज इंतजामिया, एनएसएस और एनसीसी वॉलंटियर्स के अलावा कई मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने कॉलेज से मिनी सेक्रेटरीट तक रैली निकाली। रैली में माहौलियात के बचाव और दीगर हवाले से प्ले कार्ड्स के जरिए आम लोगों को जानकारी दी गई। हमने यहाँ पे आज एक रैली ऑर्गेनाइज की है फ्रॉम आवर कॉलेज से लेकर डीसी ऑफिस तक। हम लोगों में अवेयरनेस बांटना चाहते हैं रिगार्डिंग इको फ्रेंडली बिहेवियर, कि वो लोग कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन से मेजर्स ले सकते हैं जिससे एनवायरनमेंट सेव हो सकता है, जिसमें हर एक पार्टिसिपेट ले सकता है। जैसे दुकानदार से लेके एक तालिब इल्म तक से लेके गाड़ी चलाने वाले से लेके कोई जो मुलाजिम किसी दफ्तर में काम करता है उसको वहाँ तक। अगर जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जम्मू में मुख्तलिफ मकामात पर वाटर एटीएम लगाए हैं, लेकिन ये तमाम मशीनें अपना मकसद पूरा नहीं कर रही हैं क्योंकि ये सब अभी तक ड्राई हैं, जिससे लोगों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू में मुख्तलिफ मकामात पर बहुत से काम चल रहे हैं। इनमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट वाटर एटीएम की तनसीब था, ताकि गर्मी के इस मौसम में जम्मू आने वाले जायरीन समेत लोग साफ सुथरा और ठंडा पानी पी सकें। ताहम जम्मू के मुख्तलिफ अहम मकामात पर पहले ही वाटर एटीएम नस्ब किए जा चुके हैं।
लेकिन ये अपने मकसद को पूरा करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी एटीएम काम नहीं कर रहा है। यहाँ पानी पीने के लिए आने वाले लोगों को उस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ता है जब इन्हें मालूम होता है कि इन मशीनों में पानी नहीं है और इनमें से कई मशीनें काम भी नहीं कर रही हैं। अभी तक तो फिलहाल तो ये स्टार्ट ही नहीं हुआ है। 1-2 बार आए, चेक किया, लेकिन जिन्होंने बिजली का भी कनेक्शन इनको दिया, हमारी तो यही अपील है कि ये जल्दी से जल्दी स्टार्ट की जाए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। लोगों को यहाँ पर पानी है नहीं है, पीने की प्रॉब्लम है पानी पीने की। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि ये जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए। जी देखिए, अब जून का महीना, आगे जुलाई का महीना, गर्मी 2-4 महीने तो होने वाली है, तो सबको पानी की ज़रूरत है। वैसे लाइट बंद रहती है, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हमारा जो भी बड़े अधिकारी हैं उनसे एक ही है रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ये जो पानी के ये ठीक हो जाने चाहिए और इसमें से पानी हमें मिलना चाहिए। सालाना अमरनाथ यात्रा भी 1 जुलाई से शुरू होने वाली है और ये तवक्को की जा रही है कि बड़ी तादाद में यात्री जम्मू जाएंगे और अगर ये एटीएम इसी तरह बंद रहे तो इन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ताहम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यकीन दिलाया है कि ये वाटर एटीएम जल्द ही काम करने की पोजीशन में होंगे और यात्रियों समेत लोग यकीनी तौर पर इनका फायदा उठा सकेंगे। हमारा ये था कि लोगों को एक तो पानी साफ मिलता, दूसरा अवेयरनेस रहती, पानी की उससे वेस्टेज नहीं है, और लोगों की खासकर गर्मियों में उसमें लोगों को आगे पीछे भटकना ना पड़े, उसके लिए हमने ये रखा। हमारे जो वाटर एटीएम लग रहे हैं, कुछ इंस्टॉल हुए हैं, कुछ लगे हैं, वो भी जल्दी ही हमारी कोशिश है कि लोगों को इसी पीरियड में ये वाटर एटीएम का भी सुविधा मिले। जम्मू में बहुत से मंसूबे चल रहे हैं जो अच्छी रफ्तार से चल रहे हैं और इनमें से कई पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन जो लोग आला ओहदों पर फायज हैं उन्हें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि ये तमाम मंसूबे अपना मकसद पूरा कर सकें ताकि आम लोग इन मंसूबों और स्कीमों से फायदा उठा सकें। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ऐसे कई कामों की शुरुआत की गई जिसका मकसद था लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देना। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था पानी के एटीएम। ये पानी के एटीएम लगाए तो गए, लेकिन अभी भी इसका फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे पानी जो है वो उपलब्ध नहीं है, जिससे जो लोग हैं वो अभी भी स्वच्छ और साफ पानी से महरूम हैं। और लोगों की मांग है कि इन मशीनों को जल्द चालू किया जाए ताकि प्रोजेक्ट्स का सही फ़ायदा सही लोगों तक पहुंच पाए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बारिशों की वजह से जिला पुंछ के इलाके मेंढर में मवेशियों का शेड गिरने से एक 50 साला शख्स और निसफ दर्जन मवेशी जख्मी हो गए। पुलिस एहलकार ने बताया मेंढर के जुगल भट्टी धर गांव में मवेशियों का एक शेड गिर गया, इसमें कई मवेशी फंस गए। मकामी लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। उन्होंने ये भी बताया कि 50 साला मोहम्मद असलम जख्मी हुए। बड़ी बारिश हुई है, इस बारिश जो क्रैक पानी लगा, क्रैक हुई, गिर गई, मंझा खोलने दी गया तो मंझा ना खुल सके हमें, बल्कि आप ही थले आई है। कितना नुकसान है? मां नुकसान साहब ने 3 मंझा ही हैं, 3 बकरियाँ ही हैं। दरअसल ये रात के कोई 9:30 बजे अपने मवेशियों को देखने के लिए जा रहे थे, कोई चारा वगैरह डालने के लिए, तो अचानक को इनको थोड़ी सी हरकत महसूस हुई कि इनका कैटल शेड है कहीं कोई गिर रहा है। इन्होंने भागने की कोशिश की तो वो भागते नीचे आ गए, उसके नीचे दब गए। करके हमने निकाला तो तकरीबन 4 भैंसें थी इनकी और 4-5 बकरियां भी थी जो नीचे आ गई। उसके बाद टीम गई पूरी, पुलिस स्टेशन से फायर सर्विस वाले भी गए, बाकी जेसीबी गया, उन्होंने निकाला। ये भाटी तार का रहने वाला है, इसका कोई कैटल शेड था जो बारिश की वजह से गिरा, उसमें ये कैटल शेड के बीच में कहीं कोई भैंसों को कोई पानी वाले या घास दे रहा था, उसके बीच में आ गया ये, तो इसको रेस्क्यू करके लाया। अभी हमारे पास है, कल रात को आया था, अभी हमारे पास है, ये स्टेबल है। जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट के गांव धंधक के अवाम ने इल्जाम लगाया कि गांव के लिए बनाई जा रही सड़क से लोगों को फायदा पहुंचाने के बजाय परेशानी हो रही है। गांव वालों का इल्जाम है कि तामीराती काम में लापरवाही की वजह से उनकी करोड़ों मालियत की जमीन को नुकसान पहुंचा है और उनके घर भी खतरे में है, क्योंकि तामीराती काम के दौरान हिफाजती बंद नहीं बनाया गया है। सड़क से मुल्हिका जमीन बारिश में बहुत ज्यादा तबाह हो रही है, जमीन खिसक गई है। गांव वालों ने जिला तरक्याती डिप्टी कमिश्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर से सड़क की तामीर के काम की तहकीकात करने और मुतल्लिका महकमे के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि
ये जो हमारा सेंटर वाला पोर्शन है, इसकी ज़मीनें कितनी पिघल के नीचे निकल गई हैं। यहाँ कोई कमीशन मुकर करो या जनाब खुद ही यहाँ के कोई हमारे पर रहम करे, यहाँ चल के देखें कि क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हमारे लोगों पे यहाँ बोझ पड़ा है और कितने लोग दर बदर ये सफ़र हो रहे हैं। इतनी ज़मीनें नीचे गई हैं, तो ये कम से कम 2.5-3 करोड़ का ये प्रोजेक्ट अपने ठेकेदार को टेंडर पड़ा है, लेकिन ठेकेदार यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है। रोड का मकसद होता है लोगों को, आवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए, बिना उसके हम लोगों का लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों का ये जो है नुकसान हो चुका है। तो आपने मौके पे देखा भी है। आपसे आपके वसात से मैं ये एक डीसी साहब पुंछ से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे आदमी हैं, तो वो यहाँ पे मौके पे खुद आएँ, खुद आके देखें, और खुद नहीं आएंगे तो किसी को भेजें, आके देखें, कमेटी तश्कील दें और आके देखेंगे। पहले ये अर्थ कटिंग हो चुकी थी, इस ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया है। आपने पूरे ये आज पूरी रोड का आपने चल के यहाँ पैदल आपने वीडियोग्राफी किया, मायना किया, आप खुद देख लो कि कितना बड़ा नुकसान है। और यहाँ हमारे पास तो कोई आता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी को जो हमारी बात सुने या हमारी बात आगे तक पहुँचाए। हमारी आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है डीसी साहब पुंछ से, एलजी साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन सुनकोट पुंछ से कि मौका पर आए, कमेटी तश्कील दी जाए और जो भी हमारा हक है, जो भी हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम इसमें झूठे हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर हम सच्चे हैं तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की। राजौरी जिले के चटियारी इलाके में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार नौजवान आकिब मलिक की मौत हो गई। महलू के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया और रोड ब्लॉक कर दिया। उन्होंने लवाहिकीन को मुआवजा देने का मुतालबा किया। पेपर देने के लिए जा रहा था यहाँ से, तो गाड़ी वाले ओवर स्पीड में था, उसने टक्कर मारी और है भी रॉन्ग साइड था, और अभी तक कोई उनका ऑफिसर वगैरह कोई भी नहीं आया। तो 3 बच्चे हैं और बाप जो है मजदूरी करता है, इनका मतलब होटल पे बर्तन धोता है सर। तो मेन मसला अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ। मोटी गलती नहीं है, उनकी बहुत बड़ी गलती है। पहले हम किसी से कंपनसेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भाई मरा है, माँ बाप का बच्चा मरा है। हमें बस क्या चाहिए कि वो यहाँ आए क्यों नहीं है अब तक। राजौरी के कल्लर चिटाड़ एरिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों जो है एहतजाज किया गया है। 18 साल का एक युवक सड़क हादसे में जिसकी जान चली गई। लोगों की मांग है कि जो नौजवान है जिसकी जान गई है, उसके बाद प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं आया। हमें कंपनसेशन की इन लोगों की डिमांड जो है वो कंपनसेशन मिले और साथ ही साथ इंसाफ जो है वो मिले। इसको लेकर लोग जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यातायात जो है वो पूरी तरह से इस एरिया में लोगों द्वारा ठप किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। चेयरपर्सन जिला तरक्याती काउंसिल पुंछ ताजीम अख्तर ने एकलव्य मॉडल स्कूल मेंढर में डीडी मेंबर और अफसरान के साथ जायजा मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में एकलव्य मॉडल स्कूल की इमारत और दीगर मामलात का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। डीडीसी के चेयरपर्सन ने तमाम जारी और नए कामों पर तेजी से अमल दरामद के हवाले करने की हिदायत दी। उन्होंने जारी कामों को 2 महीनों में मुकम्मल करने की डेडलाइन मुकर्रर की, जिसका सितंबर के आखिर में ही जायजा लिया जाएगा। डीडीसी के चेयरपर्सन ने इन ठेकेदारों की फहरिस्त तलब की जिनके काम काफ़ी वक्त से रुके हुए हैं, ताकि उनके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जा सके। जो काफ़ी टाइम से यहाँ एक एकलव्य मॉडल स्कूल का इश्यूज चल रहा था, काफ़ी टाइम से ये काम शुरू हुआ, फिर ये पेंडिंग हो गया। उसके बाद हमने ऑनरेबल एलजी साहब से मिलके पैसे रिलीज़ करवाए, यहाँ पे फंड्स आए और वो काम फिर से जो है वो शुरू हो गया है। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज ऐसे थे कि कॉन्ट्रैक्टर की वजह से या कहीं किस वजह से जो है ये काम रुका हुआ था। तो आज हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट को भी बुला के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हमारे एडब्ल्यू साहब यहीं थे, इनको भी बोल दिया और कॉन्ट्रैक्टर को भी यही कहना चाहते हैं कि सितंबर तक इसका टाइम दिया, हमने 2 महीने का टाइम दिया, उसमें जितनी भी है ये कंप्लीशन होनी चाहिए। बाकी यहाँ के जितने भी ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं हमारे जैसे यहाँ के सिविल सोसाइटी के जितने भी लोगों ने जो इश्यूज़ यहाँ पे रखे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको जल्द से जल्द हल करने की, और हायर अथॉरिटी तक जो बात डिस्ट्रिक्ट तक है वो हम डिस्ट्रिक्ट में ही हल करेंगे, और जो हायर अथॉरिटी के लेवल की है तो वह हम ज़रूर ऑनरेबल एलजी साहब से हमारे ट्राइबल के सेक्रेटरी साहब शाहिद साहब तक पहुंचाएंगे, ताकि यहाँ पे कोई भी जो है प्रॉब्लम बच्चों को नहीं आनी चाहिए। इतना बड़ी जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, बिल्डिंग बनी है। जिला बांडीपुरा के हाजन सोनावारी इलाके में किसानों ने शिकायत की है कि कस्बे से निकालने वाला ड्रेनेज का सारा गंदा पानी धान के खेतों में चला जाता है, जिसकी वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है।
मकामी किसानों के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटी हाजन ने इनके खेतों को नुकसान से दो चार किया है, क्योंकि म्युनिसिपल कमेटी ने कस्बे की ड्रेनेज की निकासी का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं रखा है। किसानों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस मामले में इक़दाम उठाए जाएं ताकि उनकी फसलों को नुकसान न पहुंचे। उधर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इस मामले को पहले ही नोटिस में लिया गया है और जल्द किसानों को इस मसले से राहत मिलेगी। ये मसला मतलब और सोर एग्रीकल्चर लैंड यह सोरे बर्बाद ड्रेनेज आब पे त्रो खलको बाथरूम सोरे त्रोक यह गो सोर एग्रीकल्चर लैंड गो खराब ड्रेनेज वन पेंडिंग ओकुन तवज्जो दिवान लगो आबाद जमीन मज तमाम कस्बे लूकन गसा बेमारी खड़ा अख जन नफर गए परस पे सोगुर खालुन सो आब अद वातान आब खेवान इस्तेमाल कर मगर दिन वनस खोन लायक तह लूक पसन सुबह आबाद करने एलर्जी अगर फालन बेमार हेकान ग। उसका आउटफॉल तो उसका साइफन बने हुए हैं जो कि कनाल के नीचे से बने हुए हैं, वो बिल्कुल कंक्रीट बने हुए हैं, लेकिन जहाँ से वो आगे गुजरता है और वो उसके लिए हमने एक अलग प्रोजेक्ट जो है डिमांड किया हुआ है, उसके लिए प्रपोजल भी सबमिट किया हुआ है और 2 करोड़ रुपए का उसका प्रपोजल गया हुआ है और इंशाल्लाह ताला ऑन प्रायोरिटी हमें वो मिल रहे हैं वो पैसे और उसको हम वो एस्टिमेशन करवा के टेंडराइज करवा देंगे और वो सारे जितने भी आउटफॉल है 3 आउटफॉल जाते हैं हमारे वो हम कंक्रीट चैनल्स में तब्दील करेंगे। वैसे तो हम उसकी डिसल्टिंग तो करवाते हैं, अभी रिसेंटली हमने उसकी डिसल्टिंग भी करवाई है खुद ही, लेकिन उसको हम कंक्रीट करवाने जा रहे हैं और साइड बाय साइड हम उस पर जो है डिवाटरिंग पंप्स भी लगाएंगे। इस साल मई के आखिरी हफ्ते में श्रीनगर में G20 के सयाहती वर्किंग ग्रुप की कामयाब मीटिंग ने जम्मू डिवीजन में भी सयाहों की तादाद में इजाफे की उम्मीदें पैदा की है। डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म सयाहों की जरूरियात को पूरा करने के लिए मजीद सहूलियात पैदा करने के लिए कमर बस्ता है। देखिए रिपोर्ट। मणिपुरा के सोम्बल सब डिवीजन में है, सराय डांगरपोरा इस जगह का नाम है, यहाँ जो दिल्ली से हमें जम्मू से G20 के 17 ममालिक के सयाहती वर्किंग ग्रुप्स के मीटिंग के नुमाइंदों और दीगर ममालिक के खुसूसी मदऊ अफराद ने जम्मू कश्मीर में सयाहत के दायरे कार पर तबादला ख्याल करने के लिए 3 दिन तक श्रीनगर में मुलाकात की। हुकूमत हिंद की वजारत सयाहत और महकमे सयाहत जम्मू कश्मीर ने मदऊ मेहमानों के सामने कुछ पेशकशें दी। इन पेशकशों में जम्मू कश्मीर के सयाहती मकामात पर रोशनी डाली गई। इस अमल के दौरान जम्मू डिवीजन के मुतादिद सयाहती मकामात को भी उजागर किया गया और इस पर बातचीत की गई। G20 ममालिक के नुमाइंदों का पहला तासुर ये था कि जम्मू कश्मीर सयाहों के लिए महफूज है। वर्किंग ग्रुप के मेंबरान के मुस्बित रद्देअमल के दरमियान डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू को उम्मीद है कि ये इजलास मुस्तकबिल करीब में सयाहों की तादाद में इजाफा करेगा। प्रेजेंटेशन में जो जम्मू की जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं जैसे कि अटल सेतु, बसोली जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ प्रोजेक्ट हुआ, जाए वैली भदरवा हाईलाइट करने का मौका मिला वहाँ पे, जिस पे कि पूरा संज्ञान लिया गया। तो डेफिनेटली जो हमारे प्लेसेस हैं जैसे परमंडल उत्तर बैनी है तो उसकी डेवलपमेंट जो है आप आने वाले दिनों में यू विल सी कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट उसकी अच्छी सी DPR बनी है और उसके साथ साथ उसमें और इन्फ्लो होगा। तो एक इम्प्रूवमेंट, एक जम्मू जो है वो पिलग्रिमेज टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब है, तो एक फोकस्ड जो पिलग्रिमेज टूरिज्म को प्रमोट करने की और हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करने की जो बात वहाँ पे रखी गई उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। ये हमें हुकाम का कहना है कि यूटी इंतजामिया ने मुल्क के दीगर हिस्सों और बैरून मुल्क से आने वालों की जरूरियात को पूरा करने के लिए पूरी तैयारी की। सुनैना शर्मा ने कहा कि जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करने वाले सयाहों के लिए तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए एक वसी मंसूबा तैयार किया गया है। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि जो ये डेस्टिनेशंस हैं जो वहाँ पर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट किए गए हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो इन कॉन्सोनेंस विद द टूरिस्ट फुटफॉल रहे और जो डिमांड एरिया कर रहा है उस तरीके की जो डेवलपमेंट्स हैं वो हों।
तो उस तरीके की डेवलपमेंट्स के ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है। बहुत ही उस पर एक मतलब मैं कहूँगी स्टडी भी हो चुकी है, तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म ने पहले ही एक इश्तिहारी मुहिम शुरू की है ताकि सयाहती मकामात जैसे पत्नी टॉप और सनासर को कौमी और बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद के लिए मिसाली मकामात के तौर पर दिखाया जाए। ये मजहबी सयाहत के अलावा एडवेंचर टूरिज्म पर भी तवज्जो दे रहा है, जिसके लिए जम्मू डिवीजन जाना जाता है। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के तहत मुख्तलिफ नर्सिंग कॉलेजों के तलबा ने आज एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि अस्पताल इंतजामिया ने उनसे जायद फीस वसूल की है। सेक्रेटरीट की जानिब से तलबा को जायद रकम वापस करने के नोटिस के बाद भी अभी तक रकम वापस नहीं की गई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नर्सिंग के ये जो स्टूडेंट्स हैं आज ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। उनकी मांग है कि जो इनसे फीस ज्यादा ली गई है उसको रिफंड किया जाए। इनका कहना है कि हालांकि प्रशासन ने कहा है, निर्देश दिए हैं अस्पताल को कि बच्चों की जो अतिरिक्त फीस है उसको रिफंड किया जाए, लेकिन प्रशासन जो अस्पताल प्रशासन है उसकी तरफ से टालम टोल की जा रही है और उसी की मांग को लेकर ये बैठे हैं। क्या मांग है आपकी? सर, हम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंगियाल के बच्चे हैं। यहाँ पे सर जो भी प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रियासी, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर, सर हर किसी कॉलेज के बच्चे हैं। तो स्टार्टिंग में सर जो हमारा फी था, हम सर 2019 के बैच है, तो हमारा जो सर एज पर गवर्नमेंट आर्डर नंबर HMEA 595/2070 हमारा जो कॉलेज है सर ये सारे अंडर मेडिकल एजुकेशन आते हैं। तो सर हमारा जो फी है वो 10,400 थे फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में 4,600। सर इन्होंने उसके बावजूद हमसे हायर एजुकेशन का फी लिया है 70,000 और 50,000। सर जब हम बच्चों ने 1.5 साल इसके लिए लड़ा है तो इन्होंने सर फाइनली पिछले 3-4 महीने पहले इन्होंने आर्डर निकाला कि जो हमारा फी है आपको सेम रहेगा, जो बाकी कॉलेजेस की तरह फी है वही सेम रहेगा। तो जब सर इन्होंने अब जब वो आर्डर निकाला तो इनको सर हमने हर जगह रिप्रेजेंटेशन दी है, जो हमसे ज्यादा फी लिया गया है वो हमें वापस कर लो। और सर जब सेक्रेटरीट से भी इनको लिखा गया है कि बच्चों को आप फी रिफंड कर लो, और सर GMC प्रिंसिपल मैम हमें बोलती है बच्चों को कि मतलब आप एक काम करो, उन्होंने हमारी प्रिंसिपल मैम के साथ ये बात की कि बच्चों की डिटेल्स दे दो। लेकिन सर डिटेल्स से पहले हम देखना चाहते हैं कि कोई आर्डर ऐसे निकल आए गवर्नमेंट क्या जिसमें लिखा होगा आपका रिफंड हो जाएगा। उसके बाद सर इन्होंने इसके रिलेटेड भी ये इशू उठाया कि मतलब बच्चों ने स्कॉलरशिप ली है, लेकिन सर वो फी के अगेंस्ट नहीं होती है। किसी की ST कैटेगरी है, किसी की SC कैटेगरी है। तो सर अगर उनकी स्कॉलरशिप मिली है, बच्चों ने बोला ठीक है आप हमारी स्कॉलरशिप काट लो तो बाकी हमें वापस दे दो। कोई आर्डर ऐसे निकालो कि मतलब सर हमने 29 को भी यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि अगर हमें फर्स्ट तक आर्डर नहीं निकला। अब आपकी क्या मांग है? सर हमारी मांग ये है तब तक ये बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, हम देर रात यहीं पे बैठेंगे जब तक कोई आर्डर नहीं निकालती है GMC प्रिंसिपल रिफंड के रिलेटेड। आप क्या कहेंगे? क्या कहना है आपका? क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये तमाम जो बच्चे हैं वो इस वक्त बैठे। हमारी डिमांड यही है प्रिंसिपल मैम से कि हमारा फीस जल्द से जल्द रिफंड किया जाए, वरना तब तक हम यहाँ ही बैठेंगे। डे नाइट प्रोटेस्ट हमारा यहीं पे रहेगा। डे नाइट प्रोटेस्ट यहीं पे रहेगा। ये नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि जो इनसे अतिरिक्त फीस ली गई है, यानी कि 10,400 इनका कहना है कि फीस थी, लेकिन इनके 70,000 इनसे लिए गए हैं। इनका कहना है हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि इनकी जो बकाया फीस है, जो एक्स्ट्रा इनसे फीस ली गई है, वो वापस रिफंड नहीं होती है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। द स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी इंडिया ट्रस्ट ने WWF महकमे जंगली हयात और करगिल के महकमे जंगलात के इशराक से सेमिनार का एहतमाम किया। मज़कूरा महकमे जात के फ्रंट लाइन स्टाफ की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप रखा गया। इफ्तिताही इजलास का आज कल्चरल एकेडमी हॉल कातिलगाह में मुनक्किद हुआ। मोहम्मद अली और रजा अली इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। सिवांग नामग्याल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी और तंजीम के तमाम अमले ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इस मौके पर WWF प्रोजेक्ट ऑफिसर प्री शर्मा और फील्ड ऑफिसर मोहम्मद काजिम भी मौजूद थे। इस दौरान करगिल की जंगली हयात और इंसानों के तनाज़ात पर बातचीत हुई। शिरका दूसरे दिन सुरू वादी में दमसना के वेटलैंड्स की फील्ड ट्रिप पर जाएंगे। Aiming at Sevang Namgyal, Snow Leopard Conservancy India Trust, Lena,
Jongsten dring tene Kargili mata frontline staff mula yang forest nang wildlife guard muni fia I Japoni si jongdar ya lazraj ki ka ngadi ngaje shulina yot tene ive ketna migjibo chipya chosten zena ketna Kargila ketna mata reception mane jantang midawa niksali ata reception ma mang poje ketna kawe skola gaon skola migula ketna ma mang pek tugus meta intikduk tene tenna topla ketna mati resumption mun resumption nakhsok sang shunkan mun ketna ata frontline staff mun forest guards na tene wildlife guards mun no tene khong ketna ibun skola ata gala choste ata agost ju boshes po ma kharcha no tente bi pya naje december 2022 na ketna jongdar jik snalla tangs bin tene ibo ketna tena wa mutute you chose tene Kargil bodemba ta ketna ata lada bujung as de UT dur testing na ketna ata Kargilang skoriangs pa ma pek beben na no tene research mulla jikspa ma shantek bing na no te skoriangs pi thok na endo ya tena cholang ati rangjing ni ze na yang ata ki ketna ton sa mana it chenmojik na ta lada gang pe na no Kargilang no teo sombata te uni skor lang ta picture khago tang ches tene Kargili na yang ketna ta semshan man mixali semshan je ketna ta denmo yote no tene denmo nang miguni na ketna ngata thuppa langshes nang tene midik pa chaches te tosma ma pek spirit being nang yote no tene te sang mang ketna ta picture khago chukches la I semshan munis ketna sirf no chipo maskela ketna kon वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत को 9 साल मुकम्मल करने पर नई ख्वाहिशात पेश करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर बारामूला MM वार ने ज़िला सदर बांडीपुरा नसीर अहमद, रियासी नायब सदर OBC मोर्चा फयाज अहमद, शुमाली कश्मीर के यूथ इंचार्ज आमिर वार के हमरा MM वार के ने कहा कि PM मोदी का तकरीबन एक दहाई तवील दौरे हुकूमत मुल्की मईशत में बहुत बड़ी तरक्की, अमन, खुशहाली और एक बड़ा फ़रोग है। उन्होंने कहा कि PM मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर एक पुरअमन और तकरीबन दहशतगर्दी से पाक जगह है। आज हम मणिपुरा के संबल सब डिवीजन में है। सराय डांगरपोरा इस जगह का नाम है। यहाँ जो दिल्ली से हमें जम्मू से हेड क्वार्टर से जो हमें प्रोग्राम्स दिए गए हैं वो 12 प्रोग्राम है। उसमें से 2 प्रोग्राम का मैं खुद इंचार्ज हूँ। इन दोनों प्रोग्रामों की कमेटियां बनाई, इनको समझाया कैसे क्या करना है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के जो छोटे मोटे इश्यूज थे उनके बारे में सुना और हल भी निकाला। यही मकसद था। डोडा पुलिस ने एक बयान जारी किया। पुलिस पार्टी ने देसा के भाटा जंगलाती इलाके से भारी मिकदार में गैरकानूनी लकड़ी जब्त कर ली। पुलिस पार्टी इलाके में गश्त और इलाके में 2 मशीनें ड्यूटी पर थी। पुलिस ने बताया कि भट्टा देसा के रिहायशी तालिब हुसैन ने जंगल के इलाके में गैरकानूनी तौर पर खड़े हरे दरख्त को काट कर लकड़ी निकाली। मफरूर मुलजिम की तलाश जारी है। पुलिस पार्टी ने मौके से कुछ औजार भी कब्जे में ले लिए हैं। थाना देसा में FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है। सार्फी ने शिकायत की है कि श्रीनगर में चिकन महंगे दामों में फरोख्त होने का सिलसिला जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने चिकन का रेट 125 रुपये फी किलो मुकर्रर किया है। इसके बावजूद दुकानदार हद से ज्यादा कीमत मौसूल कर रहे हैं। सार्फिन को शिकायत है कि अक्सर मकामात पर चिकन 170 रुपये फी किलो के फरोख्त हो रहे हैं। दूसरी जानिब हुकाम ने दावा किया कि मार्केट में चेकिंग बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी पोल्ट्री के ताजिर ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं। सार्फी ने कहा कि जब वो रेट लिस्ट के बारे में पूछते हैं तो इन सेलर्स को कोई परवाह नहीं होती। उन्होंने नाइंसाफी को रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाने की मांग की। लोगों में ये खदशा है कि रेट ज़्यादा लिए जा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने एक रेट जो मुकर्रर की है उस पर दुकानदार काम नहीं कर रहे हैं। उसके बहुत सारी वजूहत हैं। पहला वजह यह है कि जब भी रेट कोई मुतयन किया जाता है, जो चिकन बनाने वाले जो प्रोडक्ट बनाते हैं लोग हैं, जो इसके साथ वाबस्ता लोग हैं, उनको एतमाद में लेना चाहिए। 2023 मार्च में निकली हुई थी। अभी रेट की बहुत एक्सपेंसिव हो गई। वहाँ से जो रेट आ रहा है हम उसी हिसाब से अपना 10 रुपये मार्जिन रखते हैं, प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। उसी हिसाब से हम रिटेल भी फिर सेल करते हैं। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।